हालेलुया। किसी को याद है हमने पिछले संडे क्या सीखा था? हाँ जी, हमने क्या सीखा था पिछले संडे? किसी को याद नहीं है ना? हालेलुया। आज दिन कौन सा है? हालेलुया। दिन कौन सा है? संडे। हम संडे वाले दिन क्यों आराधना करते हैं? हाँ जी, हम संडे वाले दिन क्यों आराधना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोई बता सकता है? संडे दिन वाले इसलिए नहीं कि स्कूलों में छुट्टी होती है या काम पर से छुट्टी होती है। हाँ? पिछले संडे हमने क्या सीखा था? किसी को याद है तो बोल सकता है। 3 into power। प्रभु हमारे दिल के द्वार पर खड़े खटखटाने और हमें और प्रभु हमारे दिल के द्वार पे अंदर आना चाहते हैं। वॉल्यूम थोड़ा म्यूजिक। बस ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। हम संडे इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हफ्ते का पहला दिन। जब कभी कोई पूछे तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यदि यीशु मसीह मारे जाते, गाड़े जाते और जी ना उठते तो शायद हम कभी विश्वास ना करते। लेकिन हमारे जो आज विश्वास करने की, ज्यादातर लोगों के विश्वास करने की जो मेन पॉइंट है वो यहीं पर है। ज्यादातर लोग क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह साधारण मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए, साधारण जीवन व्यतीत किया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन, हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठे। इतना जो बाइबल बताती है कि हर एक इंसान का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और यीशु मसीह है जो मारे गए और वो जी उठे। आज भी उनकी कब्र खाली है इजराइल के अंदर भी। वो उस कब्र के बाहर अभी भी लिखा हुआ है कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। उसकी कब्र खाली है। 2000 साल हो चुके हैं, वो कब्र खाली और गवाही दे रही है कि यीशु यहां नहीं है। आज हम आराधना करें, आज हम विश्वासी लोग आराधना में हैं, मीटिंग में हैं। संडे इसलिए नहीं हम इकट्ठे हुए हैं कि पास्टर ने दिन चुना हुआ है, नहीं। ये इसलिए है क्योंकि हम आते हैं चर्च में ताकि प्रभु की आराधना करें। क्योंकि उसने हमारे दुखों से हमें छुड़ा दिया, हमारे पापों से हमें छुड़ा दिया, हमारे शरापों से उसने हमें छुड़ा दिया, हमारी पीड़ाओं से, हमारी मुश्किलों से उसने हमें आजाद कर दिया है। हमारी मौत उसने ले ली और वो मुर्दों में से। हालेलुया। इसीलिए हम संडे वाले दिन आराधना में आते हैं। ये बहुत
महत्वपूर्ण है कि हम आराधना में आए, उसके साथ समय बिताएं। लेकिन आज कुछ जो बातें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब बस हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन मरियम पहले दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे। सप्ताह का पहला दिन, संडे। इसीलिए हम संडे वाले दिन आराधना करते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। कहां पर आई? अब हम सब लोग को पता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, उनको कब्र में रखा गया, गाड़ दिया गया, तो उस वक्त जितने रोमी सरकार थी, जहां फरीसी लोग थे, महायाजक लोग थे, वो सोचते थे यीशु मसीह मर गया है। उसका पहले बहुत शोर था। अब क्या है? यीशु मसीह मर गया है, स्टोरी खत्म है। लेकिन उनको नहीं पता है जैसे ये हफ्ता खत्म होगा, एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां हमारे घर से हमें उठने नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखें। आपके दिन में एक ऐसी सुबह आने वाली है, एक ऐसा समय आने वाला है, फिर आप ये कहेंगे, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। पता है हम क्यों नहीं गाते गीत? हम क्यों नहीं आराधना कर पाते? क्यों मरियम मगदलिनी यीशु की कब्र पर ही चले गई, जबकि उसको नहीं पता था कि यीशु की कब्र खाली है, यीशु वहां नहीं है। लेकिन फिर भी वो गई, उसको कुछ नहीं पता। उसको ऐसा था कि यीशु मसीह अब भी कब्र में है। हमारे जीवन के हालात, हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारी बीमारियां, हमारे कर्जे, हमारे शराब, हमारे दुख, हम सोचते हैं वही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनको पता रहता है, चाहे इस रात दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सुबह जब वो निकलेगी परमेश्वर हमारे लिए गुड न्यूज देगा।
परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छी खबर देगा। हमारा दुख नहीं रहेगा, हमारी बीमारी नहीं रहेगी, हमारी बंधन नहीं रहेंगे, हमें दुष्ट आत्माएं जो तंग करती हैं वो नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु चमकेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन, मेरे ख्याल से जब भी नया दिन आता है तो हमारे पास काम की लिस्ट होती है कि नहीं होती है? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, चाय पीनी है, नाश्ता करना है। हमारे पास तो कामों की लिस्ट रहती है, यहां जाना है, वहां जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये काम करना है, वो काम करना है। मरियम मगदलिनी यीशु की कब्र पर गई है और इसके साथ कुछ और बहनें भी हैं। आपको पता कि वो कौन है? ये वो बहनें थी जिन बहनों ने दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुटकारा पाया हुआ है, जिनको यीशु मसीह ने उनके बड़े बंधन से आजाद किया है। आज के समय में जिसके बंधन टूटते हैं ना, जो चंगा होता है, जो आशीष पा लेता है, वो दोबारा चर्च में नहीं आता है, वो यीशु के पास नहीं आता है, वो भाग चले जाता है। जिस जिंदगी में था उसी जिंदगी में लौट आता है। उसको कोई लेना देना नहीं है यीशु साहब। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए थे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने ताई जाजकों को दिखाओ। वो 200 जाते जाते चंगे हो जाते, 9 के 9 वापस चले जाते, सिर्फ एक लौट के आता है यीशु के पास। आज भी लोग आशीष पा लेते हैं, चंगाई पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, बरकत पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वापस लौट जाते अपने उन्हीं कामों में, उन्हीं फ्रेंड सर्कल में, उसी दुनियादारी में वापस चले जाते। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का ऐसे लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जो अपनी आशीष पा करके, चंगाई पा करके, जब उनको पता लगता है कि उनके दिन बदल गए हैं, उनके हालात बदल गए हैं, उनका दर्द खत्म हो गया है, उनकी पीड़ा खत्म हो गई है, वो अपने कामों में व्यस्त नहीं होते हैं, वो अपने कामों की ओर नहीं भागते हैं, वो यीशु की ओर भागते हैं। आज ऐसे ही विश्वासी लोग, आज ऐसे ही मसीही लोग परमेश्वर को चाहिए, जो संसार में रहते हुए इस संसार के नहीं बल्कि यीशु से लिपटे हुए। लेकिन आज तो हमारे काम ही नहीं खत्म होते। मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा ये रिश्तेदार, मेरा वो रिश्तेदार। जब इस दुनिया से जाएंगे तो कौन जाएगा? इस दुनिया को छोड़ने के बाद, मरने के बाद किसके साथ मुलाकात होगी? किसको मुंह दिखाना है? हालेलुया। सोचिए, विचार करिए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है ना, तो याद रखना कि जितने इस संसार में है वो सबका वो न्याय करेगा। वो मेरा और आपका न्याय करेगा। वो आपसे भी पूछेगा और मुझसे पूछेगा क्या किया है, और हमारे पास क्या जवाब होगा। देखा, इस सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी, यहां पर सिर्फ एक का जिक्र है, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ और बहनें, कुछ और लोग मरियम मगदलीनी के साथ यीशु की कब्र पर गई। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने चंगाई पाई, छुटकारा पाया और आशीष पाई है। लेकिन कब गए? हालेलुया। कब गए? इस वचन को दोबारा पढ़ें। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई। कब? भोर को ही, अंधेरा रहते ही। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उसको नींद नहीं आती थी? हाँ जी, ये भी बहन है, हम भी बहनें हैं। वो स्पेशल नहीं थी।
इसमें ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया था, इन्होंने छुटकारा पाया था, इन्होंने आशीष पाई थी। इनको पता था कि इन्होंने जो करना था कर लिया है, जितनी कीमत चुकानी थी चुकाई, लेकिन चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। लेकिन यीशु ने छुटकारा दिया है। तो अब इनको क्या प्यारा होगा? जिस जगह से ये छूटना चाहती थी उस जगह से यीशु ने छुटकारा दिया। तो अब इनको क्या प्यारा नहीं है? नींद प्यारी नहीं है, यीशु प्यारा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। लेकिन आज के समय में तो बहनों को नींद बहुत आती है ना? आती है कि नहीं आती है? अच्छा, ये बात बताइए, छह बजे से पहले कौन उठता है? हैं? 6 बजे से पहले अंधेरा हो रहता है, अभी रहता है कि नहीं रहता है? कितनी उठती हैं? मैं भाइयों से नहीं बात कर रहा हूं, बहनों से। एक वचन पढ़िए, नीति वचन। ऐसा नहीं है कि बहनों का नंबर लगाए भाई बचेंगे। वेट करिए, आपका भी नंबर आ। हालेलुया। नीति वचन 31 अध्याय 31 अध्याय 31 का 15 पढ़िए। वह रात ही को उठ बैठती है। यदि आप इसका हेडिंग पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है आदर्श। हाँ, हालेलुया। पता है, कभी कभी ना कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती, हम कभी समझना भी नहीं चाहते। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? इसका जो हेडिंग है आदर्श पत्नी है ना। इसका 10 वचन में पढ़ेंगे, 31 का 10, तो वहां पर लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है। ठीक है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो मैं इस टॉपिक में बात करूंगा। लेकिन लिखा है 15 वचन में कि वह रात ही को उठ बैठती है। कब? सोती थोड़ी है। जो पता है, यहां पर जो शब्द लिखा गया है ना, पतवंत स्त्री, पंजाबी की बाइबल में पतवंत स्त्री लिखा हुआ है। हिंदी की बाइबल में कुछ लिखा है? फली लिखा है ना। लेकिन जो मेन इसका जो मीनिंग है ना, वो वही है, पतवंत स्त्री। लेकिन हमारे कुछ बाइबल के अंदर हेडिंग क्या लिखा था? आदर्श पत्नी, वो हिंदी का ना। लेकिन पंजाबी में जो है वो पतवंत स्त्री है। पतवंत तो पता कौन है? जो अपना काम जिम्मेवारी के साथ करती है और जो रात को लेट सोती है और ये 11 बजे 12 बजे उठती है, वो पतवंत नहीं है। पता है, कुछ चीजों को समझिएगा। यदि हम मेडिकली भी चलेंगे ना, जो बंदा लेट उठता है ना, ठीक है, लेट सोता है और लेट उठता है, वो जल्दी बीमारियों का शिकार होता है। हम किसी चीज को नहीं मानते, हम बाइबल को नहीं मानते, लेकिन जो पतवंत स्त्री है, जो अच्छी स्त्री है, वो रात ही को उठ बैठती है।
मेरे पास बहुत सारी उदाहरण है जिससे मैं बता सकता हूँ हम कैसे उठते हैं। थोड़ा एक और झपकी ले लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते 9 कब बज गए 10 कब बज गए हमें पता ही नहीं है। तो जो लोग ही उठते ही 9 बजे हैं वो प्रभु का आदर कैसे करते होंगे? क्योंकि जो मसीही लोग हैं वो अंधेरा रहते ही उठते और प्रार्थना करते हैं, अपनी बाइबल पढ़ते हैं। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीही लोग आज कामयाब क्यों नहीं है? क्यों बीमारियों में है, क्यों दुखों में है, क्यों परेशानियों में है, क्यों कर्जे में है, क्यों हर रोज रोते रहते हैं? उनका रीजन यही है क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तू आटा गूंदे तो पहला पेड़ा किसका होना चाहिए? तो हमारा पेड़ा कहां गया? हमारा पहला टाइम कहां गया? पहले पहर हमारे कहां गए जो प्रभु के साथ बिताने चाहिए थे? वो जो समय हमें प्रभु के साथ बिताना चाहिए, वो समय जो हमें प्रार्थना में बिताना चाहिए, वो हम सो के गुजार रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी भाइयों का नंबर है। सीरियसली सुबह जल्दी उठें, ये आपके लिए अच्छा है। यदि आप पहले नहीं उठते हैं, यदि विश्वासी लोग, मसीही लोग पहले नहीं उठेंगे तो दूसरों को क्या कहेंगे? हमें जल्दी उठना चाहिए। आपको पता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने क्या मांगा था? कि तू अपने इकलौते पुत्र की जिससे तू बहुत प्यार करता है बलि दे। तो वो क्या किया? बाइबल में पढ़ो तो वो लिखा है वो तड़के अपनी पत्नी के उठने से पहले ही, कब? स्त्री से, औरत के उठने से पहले। जब बंदा सवेरे नहीं उठता तो लेडी कितों उठेगी? एक घरां दे विच काम ही हालात चलते हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो जो अब्राहम था वो सुबह उठा, अपनी पत्नी सारा के उठने से पहले उठा और अपने बेटे और नौकरों को साथ लेकर के वो मोरिया पर्वत की तरफ निकल गया। चाहे बंदा हो चाहे स्त्री हो, सबको जल्दी उठना चाहिए और उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। वापस आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में। हाँ जी, 20 अध्याय दोबारा पढ़ी, पहला वचन। सप्ताह के पहले दिन मरियम सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही हाँ कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ, अभी थोड़ा रुक जाइए। लूका रचित सुसमाचार, जिनके पास बाइबल है, लूका रचित सुसमाचार। आपको पता है मैं जो बात कह रहा हूं वो बाइबल में ही है। लूका रचित सुसमाचार, जब मरियम मगदलिनी यीशु की कब्र पर आई तो वो क्या करने आई थी? हालेलुया। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। उनका आने का मकसद क्या था? 24 का 1 पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, हाँ, कब्र पर आई। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे आई? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, वो खाली नहीं आई। कैसे नहीं आई? खाली नहीं। तो बाइबल में क्या लिखा है? जब तू परमेश्वर के पास आए तो खाली हाथ ना। तो यहाँ पर ये बहनें जब यीशु की कब्र पर आई सप्ताह के पहले दिन, तो ये खाली नहीं आई। तो कैसे आई? क्या था उनके हाथ में? सुगंध द्रव्य, है ना?
सुगंधित वस्तुएं, इत्र वो लेकर आई थी। हालेलुया। हालेलुया। वो खुशबू वाली चीजें, खुशबू वाली वस्तुएं इत्र यीशु के पास लेकर आई थी, खाली नहीं आई थी। और वो क्या था, जब इस वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी। तैयार कब की थी? अभी जो सुगंधित वस्तुएं थी वो उन्होंने तैयार की थी, लेकिन तैयार कब की थी? हालेलुया। हालेलुया। कब तैयार की थी? नहीं, यही तो चक्कर है। हम शादी में जाना हो तो कितने दिन पहले तैयारी करते हैं? तो जब संडे आता है 9 बजे उठते हैं, उठते उठते 9:30 हो गए, फिर जाकर के कपड़े प्रेस होंगे, फिर जाकर के नहाएंगे धाएंगे, खाना खाएंगे, और जब चर्च का टाइम हो गया 12 बजे तक आराम से चर्च। हमारी तैयारी जो है वो पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे तैयारी की है। 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय 54, 54, 55, 56, कोई जन पढ़िए। वह तैयारी का दिन था। वह तैयारी का दिन कौन सा था? और सबत का दिन बस, आरंभ होने पर। हाँ, तैयारी का दिन कौन सा था? फ्राइडे, शुक्रवार। सब्बत का दिन था। सब्बत का दिन कौन सा है? शनिवार है। रात को 12 बजे दिन बदल जाता है कि नहीं? तो उन्होंने रात को, शुक्रवार को रात 12 बजे से पहले ही उन्होंने तैयारी कर ली थी, क्योंकि जो यहूदी लोग है ना, वो शनिवार वाले दिन कोई काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने शुक्रवार रात को ही, शाम को ही 12 बजे से पहले ही उन्होंने सामान तैयार कर लिया था, इत्र तैयार कर लिया था। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ें, लिखा है वह तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सब्बत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। क्या किया? जो वचन कहता है, जो परमेश्वर का कलाम कहता है, उन्होंने विश्राम किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन का अनादर नहीं किया। लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को बड़ा हल्का ले लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे विश्वास को जानता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। लेकिन वो तो परमेश्वर जानता है हमारे कामों को। वो जानता है जितने हम काम करते हैं वो सारे के सारे बुरे हैं। परमेश्वर जानता है कि जितनी भी इच्छाएं हमारे जीवन में हैं वो सारी की सारी बुरी हैं। लेकिन आज हमें जरूरी है कि हम अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ दिखाएं। शादी में जाना हो तो हमारी 1 हफ्ता पहले तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन आराधना में आना हो, बंदगी में आना हो, हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम गिरते गिरते गिरते, उठते 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 भी हम 11 बजा देते हैं। फिर कपड़े प्रेस करो, ये करो, वो करो। हम तब जाकर के मीटिंग में पहुंचते जब बिल्कुल आखिरी की प्रार्थना आती है। मीटिंग का टाइम कितने बजे है? 10 बजे। हम कितने बजे पहुंच रहे हैं? कोई 10:15, कोई 10:30, कोई 11, कोई 11:30, कोई 12, कोई 12:30, कोई 1, कोई 1:30। कुछ लोग तो मीटिंग खत्म होने के बाद आते हैं। पाशी क्या करे, आंख ही नहीं खुली थी, आज लेट हो गए। ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। हम अच्छे मसीही बने, हम अच्छे विश्वासी बने। अपने टाइम के हिसाब से मत चले, अपने शरीर के हिसाब से मत चले, अपनी थकावट के हिसाब से मत चले, अपने दुख के हिसाब से मत चले, अपनी प्लानिंग से मत चले। जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करें। यदि ये बहनें सोचती कोई बात नहीं, सब्बत का दिन जैसे ही खत्म होगा उस वक्त सुबह जल्दी उठ जाएंगे और इत्र तैयार कर लेंगे और फिर जाएंगे,
यदि ऐसा करती तो शायद वो अपनी बड़ी आशीष को खो देती। हालेलुया। अभी हालेलुया का आवाज भी कम आ रही है। हालेलुया की आवाज भी कम हो गई। पता है, हमारी तैयारी दिखाती है हमारा विश्वास कितना है। हमारी तैयारी दिखाती है हम परमेश्वर से प्रेम कितना करते हैं। हमारी तैयारी बताती है हम परमेश्वर के वचन का आदर कितना करते हैं। ठीक है, एक वचन है मुझे याद आ रहा है, 2 Corinthians 9 अध्याय, आई थिंक 9 अध्याय। यदि वचन मिल जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। हाँ, 9 का 7। और एक जन जैसा मन में ठाने पंजाबी के बाइबल है तो कोई पढ़िए। पंजाबी है किसी के पास? मन की तैयारी है किसी के पास? पंजाबी उर्दू के लिए, रोमन उर्दू। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, हाँ। उसी कदर थी। बस बस बस, पंजाबी नहीं है किसी के पास? हाँ जी, 9 के 7। और कोई अपने दिल का पहला फैसले खुद ओके, इस जगह पे भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है ना, जो हमारे मन की तैयारी है ना, जैसी हमारे मन की है वैसा हम दे मन की तैयारी। वो रोमन उर्दू में भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। Must give us decided in his heart. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जैसी हमारे मन की तैयारी होती वैसा हमारा फल होगा। यदि मन की तैयारी सही होगी तो काम भी सही होगा और फल भी सही होगा। यदि मन की तैयारी नहीं है तो काम भी उतना, जैसा मन की तैयारी ढीली है, काम की तैयारी भी ढीली होगी और फल भी ढीला होगा। सो मैं अपने उस हिस्से की ओर बढ़ना चाहता हूं। वापस आ जाएं लूका रचित सुसमाचार में 24 अध्याय में। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सब्बत का दिन शुरू होने से पहले ही तैयारी कर ली थी, इतर तैयार कर लिया था, सुगंधित वस्तुएं तैयार कर ली थी कि जब सब्बत का दिन खत्म होगा, सप्ताह का पहला दिन शुरू हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यीशु की कब्र पर जाएंगे इन सुगंधित वस्तुओं को लेकर के। तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली। हालेलुया। हालेलुया। जब सप्ताह का पहला दिन शुरू हुआ, अभी अंधेरा ही था, लोग सो रहे थे। वो जिनको बहुत प्यार था यीशु के साथ, वो उठे, तैयार हुए, उन वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर के यीशु की कब्र पर जाने लगे। उनको ये नहीं पता था जिसके लिए वो चीजें लेकर के जा रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने चीजें यीशु की मृतक देह के लिए तैयार की थी। हालेलुया। वो उन्होंने वो सारी की सारी वस्तुएं यीशु की मरी हुई शरीर के लिए लेकर जा रही थी। लेकिन जैसे वो कब्र पर पहुंची, उसने क्या देखा, उन्होंने कि जो कब्र का पत्थर है वो हटा हुआ है। कब्र का पत्थर हटा हुआ देख करके वो डर गई और जैसे ही भाग करके कब्र के भीतर गई तो वहां पर कब्र के अंदर उन्होंने कुछ नहीं देखा। वहां पर यीशु नहीं था। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज थी संसार के लिए, ये बहुत बड़ी खबर थी इस पूरे संसार के लिए, जो उन बहनों के द्वारा पतरस लोगों को यीशु मसीह के चेलों तक उन बहनों के द्वारा पहुंचाएगी। पहला प्रचार जो बहनों ने किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, बहनों ने उस जोशीले पतरस को, जो बहुत जोशीला था, जो यीशु की बात मानता था, वो अभी घर में था, वो उनको जाकर के बताती
है कि यीशु की कब्र खाली है, यीशु वहां नहीं है, वो जी उठा है। क्योंकि जैसे ही वो बहनें उस कब्र में गई जहां से पत्थर लुढ़क चुका था, जहां यीशु रखा गया था, वहां पर सबसे बड़ी चीज थी, वहां पर उनको कोई नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दर्शन किए स्वर्गदूतों के। हालेलुया। आज हमारे पास अच्छी खबर क्यों नहीं आती है? आज हम स्वर्गदूतों को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम ढीले हैं, हम प्रार्थना में ढीले हैं, हम उपवास में ढीले हैं, हमारी तैयारी नहीं है, हमारी आराधना का जीवन सही नहीं है, हम बड़े ढीले पड़े। आज तभी हम अब बंधन में हैं। हम चाहते हैं प्रभु आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, प्रभु आज मुझे आशीष मिले, प्रभु मैं आज चमत्कार देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं आज छुटकारा चाहता हूँ। प्रभु बहुत दिनों से ये समस्या मेरे साथ चलती आ रही है, प्रभु बहुत दिनों से ये परीक्षा मेरे जीवन में है, प्रभु बहुत दिनों से इस दुख का मैं सामना करता जा रहा हूँ। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे हैं तो यीशु को खोजना करें, खोजना शुरू कर दीजिए, यीशु को ढूंढना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करें, आराधना में आए, परमेश्वर से प्रेम करें। एक दिन एक सुबह आपके जीवन में ऐसी होगी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। शायद इस बहन ने ये नहीं सोचा था कि अब ये कब्र पर जा रही है तो इसके साथ क्या होने वाला है। इसको ये नहीं पता था कि जिन स्वर्गदूतों को इन्होंने आज तक कभी नहीं देखा है, वो स्वर्गदूत इनको दिखाई देंगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि आज मेरे जीवन में ये चमत्कार हो जाएंगे कि मैं यीशु को जिंदा देखूंगी। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम भी कभी कभी सोचते हैं शायद कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आज जो लोग चर्च में नहीं आए हैं, हो सकता है आज वो दिन हो जिस दिन परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता था। जिस दिन आपने चर्च छोड़ा, जिस दिन आपने प्रार्थना छोड़ी, जिस दिन आपने आराधना छोड़ी, शायद वही दिन वो था जिस दिन परमेश्वर आपको चुना चाहता और चंगा करना चाहता था। शायद ये वही समय था जिस वक्त परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता था। शायद ये वही समय था जब परमेश्वर आपके दुखों से आपको छुड़ा लेता। शायद ये वही दिन था जिस दिन परमेश्वर आपको आपके रोगों से चंगाई दे देता। हो सकता था ये वही दिन था जब परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से और जादू टोना से छुटकारा देता। पतरस को वो स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी आशीषें, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका चंगाई, आपकी आशीषें आपके रास्ते में, बहुत सारी गुड न्यूज आपके रास्ते में आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की आशीषें और चंगाई रास्ते से ही वापस जा रही है, क्योंकि हमारी तैयारी सही नहीं है, हमारे जीवन सही नहीं है। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुका लीजिए। ये वो बहनें थी जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकली। ये वो बहनें थी जिनका जीवन बीमारियों में और दुखों में गुजरा। ये वो बहनें थी जो पाप करते हुए पकड़ी गई, लेकिन यीशु ने इन्हें जीवन दिया। लेकिन एक दिन के जीवन में ऐसा आया कि ये इन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तो इनके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, इन्होंने गुड न्यूज को पाया। आप भी गुड न्यूज को पाएंगे, आप भी खुशी की खबर को पाएंगे जिसकी आप फिक्र कर रहे हैं, जिसकी आप बाट जो रहे हैं। लेकिन हमारे मन की तैयारी नहीं है, हमारे मन की तैयारी नहीं है। हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं हैं, हम तो सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज में हैं। जैसा परमेश्वर का वचन में ये लिखा हुआ है
कि सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की। हम यीशु मसीह की खोज में चले, हम यीशु मसीह की खोज करें। हम प्रार्थना में आ जाए, आराधना में आ जाए, सही समय हम परमेश्वर को दें। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं कि उनके दिन बदले, चाहते हैं कि उनके हालात बदले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना में आते रहें, परमेश्वर सब कुछ बदलेगा आपके जीवन में। परमेश्वर आपको चंगाई देगा। एक दिन आपके जीवन में ऐसा होगा, आप आए बीमार थे लेकिन चंगे होकर गए। एक दिन ऐसा होगा आपके जीवन में, चाहे आप अपने दुखों के साथ थे, लेकिन जब आप गए तो यहां से आप नाचते गाते और खुशी में झूमते गाते हुए यहां से गए। एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन में दुखों के कारण बहुत रोए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ में यहां से भेजेगा। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी कब्र पर नहीं आए हैं जहां पर आपने माथा टेका और निकल लिए। आप यीशु के पास आए हैं जो बात करता है। वो आपके जीवन को आशीष देगा, वो आपके हालातों को बदलेगा, वो आपके जीवन को बदलेगा, वो आपके बिगड़े हुए कामों को सुधार देगा। अभी भी समय है, अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करना शुरू करें। अपने मुंह को बंद ना रखें, प्रार्थना करें। कुछ समय के लिए दुआ करें, कुछ समय के लिए दुआ करें। मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाइए, कुछ समय के लिए सब लोग खड़े हो जाइए।